हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख हो गई 16 नवंबर 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, बिजली बिल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि बिजली बिल अब आपका महंगा आएगा। दरअसल बिजली के ऊपर सरचार्ज लगाने जा रही है सरकार, और उसके बाद किस राज्य में क्या रेट पड़ेगा बिजली बिल में आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं लड़कियों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से, ये भी एक नई योजना निकल के आपको बताऊंगा। शराब वगैरह पर भी बड़ा अपडेट है, टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ खबरें हैं, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन से संबंधित अपडेट भी जानेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे आगे बढ़े पहले अपडेट में, तो देखिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इससे विदेशी यात्रियों को बड़ी ही राहत मिलेगी। दरअसल अब अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 99 देशों के यात्रियों को भारत आने पर क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा। बस उनकी 72 घंटे पहले तक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। भारत ने 99 देशों को ए कैटेगरी में रखा है और इनके यात्रियों को छूट रहेगी। बांग्लादेश, चीन और सिंगापुर सहित कई देश ए रिस्क कैटेगरी में हैं। तो ये सरकार ने अच्छा फैसला लिया, इससे जो विदेशों के घूमने आते हैं टूरिस्ट वगैरह, उनको बड़ी राहत मिलेगी। वहीं कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश भोपाल में वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन की सौगात दी और उद्घाटन के दौरान वो बोले कि इसी के तर्ज पर यानी कि ठीक इसी तरह के देश में 200 और नए रेलवे स्टेशन भी डेवलप किए जाएंगे। अब ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो है बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से इसका व्यू कैसा है, इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट जो होता है ना दोस्तों, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, ठीक उसी तरह से ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को भी लग्जरी बनाया जाता है। वह देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पहना साफा और ज्वेलरी, ये वहाँ की आदिवासी जनजाति का पहनावा है जो पीएम मोदी ने भी धारण किया। वहीं वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री बोले कि आज गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य का संगम हुआ है। रानी कमलापति के नाम से गोंड गौरव रेल से जुड़ा है, यानी कि जो रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला था आपको पता होगा। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, हाथों में तिरंगा और पीएम की फोटो लेकर के मुस्लिम महिलाएं बोले कि ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने पर धन्यवाद। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि आदिवासियों पर जितने भी प्रकरण दर्ज हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार वापस लेगी। तो इस तरह से कल इस खास दिवस के मौके पर सरकार ने बड़े तोहफे दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया बिसरा मुंडा में, झारखंड की राजधानी रांची में, है ना। तो ये कुछ सिलसिला रहा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि अंग्रेजों के समय की व्यवस्था को खत्म कर दिया और अब 24 घंटे हो सकेगा पोस्टमार्टम। दरअसल केंद्र सरकार ने ये नियम लागू कर दिया कि अब अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है। इतने दिन अंग्रेजों के जमाने से ही ऐसा नियम चलता आ रहा था कि सूर्यास्त के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, यानी कि पोस्टमार्टम अगर करना है तो शाम को 6 बजे से पहले सूर्यास्त से पहले ही करना होता था। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो फिर दूसरे दिन सुबह ही होता था, राइट। लेकिन अब सरकार ने उस नियम को बदल दिया, अब 24 घंटे पोस्टमार्टम हो पाएगा हॉस्पिटलों में। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में गो एम्बुलेंस की शुरुआत भी होने जा रही है। एक डॉक्टर, 2 स्टाफ होंगे, साथ में गाय पालने वाले को 1500 रुपए हर महीने भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बेहतर योजनाओं में शामिल गौ संवर्धन और सुरक्षा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया, जिसमें अब गायों के लिए भी एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है यूपी में। वाकई में मतलब सरकार की पहल को धन्यवाद। देखिए दोस्तों बड़ी खबर, आप डिजिटल टोकन को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है सरकार। रिजर्व बैंक ने भी इसकी कवायद शुरू कर दी है। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को इससे मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले आरबीआई ने 2 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी के कारोबारियों की एक बैठक बुलाई थी और अब आज एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी बैठक करने जा रही है। और अब देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जो डिजिटल टोकन को रेगुलेट कर सकती है, और अगर ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। लेट्स से आगे सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है मैं आपको बता दूंगा। अगली बड़ी खबर देखिए, यूपीएससी या बीपीएससी परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि बिहार की लड़कियां या महिलाएं जो यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा पास करती है ना, तो उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि तुरंत सरकार की तरफ से दी जाएगी। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है कि नारी शक्ति योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा ये यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है। और अभी इस साल के लिए फिलहाल ये सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं के पास 3 दिसंबर का मौका है, ठीक है ना। उससे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। आवेदन करने के लिए fts.bih.nic.in पोर्टल पर जा सकती हैं लड़कियां, महिलाएं, जो भी माताएं बहनें हैं, कहने का मतलब। वहीं
वहीं बिहार में शराबबंदी हटेगी या नहीं, मतलब कि शराब पर लगा हुआ प्रतिबंध जो है ना वो हट जाएगा या नहीं, इस पर भी आज मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है। तो देखते हैं इसमें भी क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बाकी दोस्तों बिहार राज्य की बात हो रही है ना, तो मैं आपको और एक अपडेट बता देता हूँ। यहाँ पर शिक्षकों के लिए सरकार ने अब ये प्लानिंग बनाई कि जो मतलब बिहार सरकार के जो टीचर है ना, उनको भी अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग देगी सरकार। ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और टीचर्स को भी अंग्रेजी बोलना सिखाएगी। तो ये कुछ बिहार गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में जो पेट्रोल पंपों की हड़ताल रहने वाली थी 24 घंटे, आपको पता होगा, वो स्ट्राइक 13 घंटे में ही खत्म हो गई। दरअसल जनता की परेशानियों को देखते हुए पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से इस हड़ताल को खत्म किया गया, क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ देखी जा रही थी और पेट्रोल वगैरह भरवाने में लोगों को काफी तकलीफ आ रही थी, तो इसीलिए हड़ताल को बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। एक ऐसा ही वाकया देखा गया नीरज चोपड़ा के साथ। देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे ना, वो हरियाणा में हड़ताल के बीच पेट्रोल भरवाने पहुंच गए। हालांकि पहले तो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी उनकी लग्जरी कार को देखते रह गए, लेकिन फिर भी हड़ताल के चलते उन्होंने तेल भरने से मना कर दिया। लेकिन पास ही में एक चाचा थे, उन्होंने बताया कि ये नीरज चोपड़ा है, ये देश के लिए गोल्ड जीत कर आए थे, और तब पेट्रोल भी डाला और सेल्फी भी ली साथ में। तो कुल मिलाकर के जनता की परेशानी को देखते हुए मतलब हरियाणा में जो हड़ताल है उसको खत्म कर दिया। अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 3 महीने बढ़कर आएगा बिजली का बिल। जनवरी से लेकर मार्च तक के यूनिट पर लगेगा 33 पैसा फ्यूल सरचार्ज। अगले 3 महीने में होगी वसूली, और इससे राजस्थान के लगभग 1,52,00,000 यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में उपभोक्ताओं का अगले 3 महीने का बिजली बिल थोड़ा बढ़कर आएगा। तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर और अजमेर ने 33 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज लगा दिया। ये फ्यूल सरचार्ज अप्रैल 2021 से जून 2021 के लिए 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगाया गया, और इसकी रिकवरी जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के बिजली बिलों की रीडिंग के आधार पर होगी। खास बात यह कि ये फ्यूल सरचार्ज सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं पर लागू रहेगा, यानी कि चाहे आपका बिजली बिल का कनेक्शन घरेलू है, चाहे डोमेस्टिक है, चाहे कॉमर्शियल है, तो भी आपको ये सरचार्ज तो पे करना पड़ेगा। देख सकते हैं इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी किया गया, और भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, असउद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया कि राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM। वहीं देखिए एजुकेशन पर अपडेट है। सरकारी नौकरी को लेकर भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 1664 पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवारों के लिए 1 दिसंबर 2021 आवेदन करने की आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcprapprentice.in पर विजिट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 1664 है और आवेदन की लास्ट डेट 1 दिसंबर है। ओके, वहीं एजुकेशन पर और एक खबर है कि CBSE और CISCE के टर्म 1 एग्जाम पर अपडेट आ रहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की एक परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को स्थगित कर दिया। अब 18 नवंबर को इस फैसले पर सुनवाई होगी। दरअसल CBSE वगैरह और ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्जाम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित कराने की मांग वाली याचिका लगाई हुई है। इस याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है और अब फैसला 18 नवंबर को होगा, और देखते हैं परसों इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है ना। और बाकी CLAT एग्जाम यानी कि क्लेट एग्जाम 2021 को लेकर भी खबर आ रही कि पहली बार एक साल में 2 बार होगी क्लेट की परीक्षा। योग्यता और एग्जाम पैटर्न के लिए आप ऑफिशियल पोर्टल चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा, है ना। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, और अपन फटाफट से कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट जान लेते हैं। देखिए, भारत ने नेपाल में भूकंप से क्षतिग्रस्त 50,000 मकानों का पुनर्निर्माण करवाया। 2015 में एक बार नेपाल में बहुत ही विनाशकारी महाभूकंप आया था, तो उसका वापस रिकवरी करने में भारत का एक अहम योगदान, अहम भूमिका रही है। लगभग दोस्तों 50,000 से भी ज्यादा मकानों को नेपाल में भारत ने वापस रीबिल्ड किया है। ये वाकई में भारत के लिए बड़े दिल वाली बात है कि मतलब पड़ोसी देश की मदद कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि नेपाल पहले से ही छोटा और गरीब देश है, तो जाहिर सी बात हमारा फर्ज बनता है कि उनकी हम मदद करें, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ग्राहकों को फ्रॉड से बचाएगा HDFC बैंक का मुंह बंद रखो कैंपेन, और बैंक इस कैंपेन को 2000 से भी ज्यादा वर्कशॉप में आयोजित करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों HDFC बैंक लोगों को धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, साइबर अपराध से बचने के लिए, उनके बचने के तरीकों को जानने के लिए एक खास पहल शुरू करने जा रहा है। मतलब कि देश में स्कूल, कॉलेज वगैरह जो है ना, उनमें सेमिनार लेकर के स्टूडेंट्स को, खास करके युवाओं को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से आप बैंकिंग धोखाधड़ी से, बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके लिए इस प्रोग्राम का नाम रखा है मुंह बंद रखो कैंपेन, और
लगभग 2000 से भी ज्यादा वर्कशॉप जो है देश भर में आयोजित की जाएगी HDFC बैंक की तरफ से। तो कुल मिलाकर के ज्ञान वही है जो आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी का कॉल आए या मैसेज आए या ऑनलाइन ईमेल के थ्रू कभी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर भी किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स में आगे आपके ATM कार्ड नंबर, OTP, CVV वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन कभी भी पब्लिकली इंटरनेट पर या कहीं पर भी मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कभी शेयर ना करें किसी के भी साथ, ठीक है ना। बैंक खुद भी आपसे ये जानकारियां नहीं लेता है, बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आप सेफ रह पाए, सुरक्षित रह पाए। वहीं देखिए बड़ी खबर, अंडर 17 खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया गया। हरियाणा सरकार ने अंडर 17 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर लगी 10वीं क्लास की शर्त को भी हटा दिया। दरअसल हरियाणा में इतने दिन ये नियम था कि अंडर 17 खिलाड़ियों को राज्य में अगर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होता था तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी था, राइट। लेकिन अब इस प्रतियोगिता में बच्चों के हिस्सा लेने के लिए 10वीं पास की शर्त को भी हटा दिया और इससे हरियाणा राज्य के लाखों बच्चों को बड़ी ही राहत मिलेगी। तोहफा ये सरकार की तरफ से। अब मतलब ये लिमिट हटाने के बाद से अंडर 17 प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा भाग ले पाएगा। अच्छा वही देखिए राजधानी दिल्ली में हालात क्या चले हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो अब लोग बाग एयर प्यूरिफाई भी खूब खरीद रहे हैं और इससे 500 करोड़ रुपए का कारोबार हो गया। देखिए अंदाजा लगाइए आपकी प्रदूषण क्या हद तक बढ़ चुका है। देख सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से भी दिल्ली में हुई मौतों के मामलों में जांच को LG से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें भी कुछ बड़े खुले राज देखने को मिलेंगे। वहीं पंजाब में खुशहाली लाएगी पराली। देश का सबसे बड़ा प्लांट जल्द ही शुरू होगा। पराली से बनेगी बायो CNG भी, यानी कि अब किसान भाई लोग पराली को खेतों में यूं खुला ही नहीं जलाएंगे बल्कि पराली से अब बायो CNG बनाई जाएगी ताकि इसको रिसाइकिल किया जाएगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, 17 नवंबर से नहीं खुलेंगी नई शराब की दुकानें, नहीं मिलेगी आपकी पसंद की वाइन। दरअसल राजधानी दिल्ली में शराब को लेकर नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार और इसके तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन करने की लास्ट डेट 16 नवंबर है, ठीक है ना। यानी कि 17 नवंबर के बाद एक भी नई दुकान को, शराब की दुकान को लाइसेंस आवंटित नहीं किया जाएगा। और इस बार सरकार की प्लानिंग है कि लगभग 849 प्राइवेट दुकानों के खुलने के लिए अब 2 ही दिन बचे हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 17 तक जो मतलब शराब की दुकानें खुलेगी उनमें रहने वाली बियर वगैरह भी खराब हो सकती है। खैर अगली बड़ी खबर देखिए, देश के 9 राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल PM मोदी ने सोमवार को 10 बजे दिल्ली से रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि देश के 9 राज्यों में इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाए जाएंगे जहां पर आपको अलग अलग तरह के जो हमारे देश के ऐतिहासिक वीर जवान रहे हैं, जो हमारी आजादी दिलाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, उनसे जुड़ी कुछ खास चीजें आपको संग्रहालयों में देखने को मिलेगी। इतिहास से जुड़ी कई सारे आइटम्स, इतिहास से जुड़े कई सारे ऐसी चीजें जैसे कि पौराणिक ऐतिहासिक कॉइन्स हो गए, वेशभूषा, ड्रेसेस, हथियार, उनके संग्रहालयों में कई तरह के रेयर आइटम आपको देखने को मिलेंगे जो आपको भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देंगे ही, साथ ही पास्ट में यानी कि भूतकाल में भी क्या हालातों से होकर गुजरे थे स्वतंत्रता सेनानी, उनकी याद भी बेहद अच्छी तरीके से दिलाएगा। अच्छा वहीं बड़ी खबर देखिए, अब भारत की नजर में कैद होगी पाकिस्तान और चीन की हर हरकत। अमेरिका से 30 ड्रोन भी खरीदने जा रहा भारत, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन होंगे। खबर है दोस्तों की 21,000 करोड़ रुपए के इन ड्रोन के लिए आज रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बैठक भी होने जा रही है। लेट्स सी क्या अपडेट आता है आगे। और फिलहाल अपन मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप राजस्थान में भी अगले 2 दिन राज्य का मौसम बदलेगा और राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 18-19 नवंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई जगहों पर आपको हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 16 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ के उड़ीसा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, मणिपुर, विदर्भ और अरुणाचल प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों में आपको छिटपुट हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देख सकते हैं कि सोने का रेट टूटा और चांदी भी सस्ती हुई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कीमतों के चलते सराफा बाजार में सोना 82 रुपए की गिरावट के साथ 48,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में अच्छी गिरावट देखने को मिली, 208 रुपए की कमी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 65,594 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ओके, अच्छा अब अपन कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए केरल में नोरो वायरस का एक बार फिर से मतलब माहौल बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके क्या, तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर आपको एक अलग वीडियो में बताए थे ना, सेपरेट वीडियो में, उसको जरूर चेक कीजिएगा आप। डेंगू से भी खबर आ रही दोस्तों की पहली बार डेंगू के 13,000 से भी ज्यादा केस राजस्थान में आ
चुके हैं। डेंगू में राजस्थान में 34 लोगों की मौत हो गई। जयपुर, कोटा, जोधपुर समेत 12 जिलों में डेंजर जोन घोषित किया गया। डेंगू का भी माहौल इतना ज्यादा गंभीर चल रहा है अभी। मच्छरों से जितना हो सके प्लीज बचकर रहिएगा। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, महंगाई से आम आदमी को राहत नहीं मिल रही है। खाने पीने के सामान के दाम बढ़े हैं। थोक महंगाई दर जो है अक्टूबर में बढ़कर 12.5% तक पहुंच गई है। अच्छा, वहीं प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया और सरकार से राज्यों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आज की लास्ट डेट भी दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना दोस्तों कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें मिलकर के पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाए, रणनीति बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वह देखिए मार्केट में आ रहा एक नया फोल्डेबल फोन, टेक्नोलॉजी पर अपडेट है दोस्तों की ओप्पो कंपनी जो है अपना नया फोल्डेबल फोन लेकर के आ रही। इसको अब अगर आप अनफोल्ड करोगे तो 8 इंच स्क्रीन हो जाएगी। हालांकि इसकी कीमत क्या होगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के ओप्पो कंपनी का भी सैमसंग की ही तरह फोल्डेबल फोन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल तक का प्राइमरी कैमरा वगैरह का ऑप्शन भी मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अहमदाबाद में अब धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगेगी अंडे और नॉनवेज की दुकानें। नगर निगम ने इस तरह की पाबंदी लगा दी है गुजरात, अहमदाबाद वगैरह में। और वहीं देखिए पंजाब सरकार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक भी देखने को मिल रहा है। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पंजाबियों को आरक्षण मिलेगा। हरियाणा के जैसे ही पंजाब में भी एक कानून बनाया जाएगा। और जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने ना हाल में चन्नी जी, उन्होंने एक नया चुनावी दांव खेला। पंजाब के जो वहां के लोकल युवा है, लोकल लोग बाग है ना, 75% प्राइवेट नौकरियों में उनको आरक्षण दिया जाएगा। और बाकी जो 25% पोस्ट बचेगी ना, उनमें बाहर के व्यक्ति भी ज्वाइन कर पाएंगे। इस तरह का प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों में आरक्षण को लेकर पंजाब सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। वही देखिए बड़ी खबर, इस देश में गर्भ निरोध के सभी उपायों पर रोक लगाने से भड़का गुस्सा, महिलाओं के खिलाफ इस कानून को बताया जा रहा है। दरअसल देश की आबादी बढ़ाने के लिए दुनिया में ईरान नाम का जो देश है ना, वो एक नया कानून ले आया है कि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ इस कानून को बताया जा रहा है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यह कानून ईरानी महिलाओं की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर ईरान में जितने भी गर्भ निरोध वगैरह के जो ऑप्शन है ना, सरकार ने उनको बैन कर दिया। महिलाएं चाहकर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं ईरान देश ने अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 26 नक्सलियों के शव लेकर लौटे कमांडो, स्वागत में बजाए गए ढोल नगाड़े। 4 महिला माओवादी भी ढेर हुई। कुल मिलाकर के लगभग 1,36,00,000 का इन पर इनाम था। ये देख सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी के जश्न की कुछ तस्वीरें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, यानी कि बिटकॉइन वगैरह में इस तरह में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो इन पर सरकार फिलहाल रोक नहीं लगाएगी। रेगुलेशन के दायरे में लाने पर आम सहमति बन चुकी है। क्रिप्टो फाइनेंस पर संसदीय समिति की बैठक में तेजी से उभरती इंडस्ट्री की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा चली और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में भी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया चुनावी स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। देश में 10% ट्राइबल पर फोकस बताते हुए मिशन 2024 का अघोषित आगाज कर दिया है। राम से जोड़कर नया एजेंडा भी सेट किया गया। दरअसल देश में जैसे महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती, वैसे ही हर साल 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। ये ऐलान किया मध्य प्रदेश भोपाल के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने। वही बड़ी खबर देखिए, मुंबई के सैमसंग के सर्विस सेंटर में कल ही आग लग गई। सैमसंग कंपनी का जो आप शोरूम देख पा रहे होंगे, और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 से भी ज्यादा गाड़ियों को बुलाया गया। बिल्डिंग के अंदर से धमाके की आवाजें भी देखने को मिली। कल ही सोमवार को देर रात 9 बजे मोबाइल और होम अप्लायंस बनाने वाली सैमसंग कंपनी के सर्विस सेंटर में यह आग लग गई। ये सर्विस सेंटर कांजूर मार्ग इलाके के हैवी इंडस्ट्रियल स्टेट में है और आग से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आग बहुत खतरनाक थी। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो आपको जानने मिला होगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों जब ये मॉडर्न पेपर यानी कि आधुनिक कागज वगैरह नहीं थे ना, तब भारत में पौराणिक काल में महर्षि वगैरह राजा महाराजा लिखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे, कहने का मतलब किस चीज पर लिखा करते थे, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।